जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के तारीखी एक गेट, मोरी गेट इसे कहा जाता है। मोरी गेट इसका नाम है और भावलपुर के 5 दरवाजे हैं जिसमें ये एक दरवाज़ा है और इसकी एक अपनी तारीखी अहमियत है। जो नवाब साहब का दौर था उसमें 5 दरवाजे इस शहर के बनाए गए थे। यानी जिस तरीके से कोई घर होता है उसका गेट होता है, उसी तरीके से ये जो रियासत थी उसके भी गेट्स बनाए गए थे। और यानी जो लोग थे वो जब कम लोग, यहाँ पे ज़्यादा आबादी कम थी, तो जो लोग आते थे या जाते थे उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा जाता था ताकि अमन व अमान को बेहतर तरीके से कायम किया जा सके। तो ये गेट्स जो है, ये रवायात ये मिलती है कि ये शाम के बाद यानी मगरिब के बाद ये जो गेट्स हैं ये बंद कर दिए जाते थे और किसी को भी भावलपुर शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इस गेट के साथ ही हम आपको ये दिखा दें कि ये आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है, हमें सड़क भी क्रॉस करनी है तो थोड़ा ट्रैफिक का भी हमने ध्यान रखना है। तो इस वक्त एक इमारत नज़र आ रही है। ये जो इमारत है ये अब उस तरह से कायम नहीं है जब पहले थी, तो इस इमारत को अब जो है चेंज कर दिया गया है। ये जो है ये बाकायदा सराय हुआ करती थी नवाब साहब की और ये इतनी फलाही रियासत थी भावलपुर की कि अगर कोई काफिला मगरिब तक पहुंचना था और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मोहरी गेट नज़र आ रहा है और दूसरे जो भावलपुर के जो दरवाजे हैं, जब ये बंद हो जाते थे तो जो काफिले आते थे यहाँ पर, जो मुसाफिर आते थे, उनको उनकी खातिर तवाज़ा करने के लिए, उनको इंटरटेन करने के लिए जो है इसी गेट के साथ, यानी अब आप समझ रहे होंगे कि जब ये गेट बंद हो गया, यहाँ काफिले आए, मुसाफिर आए, तो उनको रखने के लिए जो है वो ये जगह बनाई गई थी जिसे सराय कहा जाता था। और इस सराय के अंदर जो है उनका मेहमानों को रखा जाता था और वो जो मेहमान होते थे वो रियासत भावलपुर के मेहमान होते थे, यानी नवाब ऑफ भावलपुर के मेहमान होते थे। उनका हर तरह से ख्याल रखा जाता था, खाने पीने की अशिया उनको फराहम की जाती थी और उनको जो भी जरूरत होता था वो उनको फराहम किया जाता था। और ये बड़ी बात है कि ये नहीं कि उनको नाइट स्टे दिया जाता था, बल्कि ये है कि उनको फिर बाद में ये नहीं कहा जाता था कि आपने कब जाना है यहाँ से, जो है किस वक्त आपने यहाँ से जाना है, ये नहीं कहा जाता था। ये जो मुसाफिर आते थे, जो मेहमान आते थे, उनकी ये मर्जी होती थी कि वो कब जो है यहाँ से जाएं या ना जाएं या यहाँ पे क्याम करें। लेकिन अक्सर ये होता था कि ज़ाहिर उन्होंने सफ़र करना होता था तो वो लोग चले जाते थे और बहुत तारीफ करते थे कि यहाँ के जो नवाब हैं वो इतने काइंड हैं, इतने मेहरबान हैं कि उन्होंने ये सराय बनाई। ये वाली आप देख सकते हैं कि ये अब उस तरह उस शेप में नहीं मौजूद। ये जो जगह है यहाँ पे अब रिहायशी ये इलाका है, रिहाइश लोगों ने रखी हुई है, तो ये अब उस तरह से हमें नज़र नहीं आती कि जिस तरह से पहले थी। ये एक छोटा सा यानी रिहायशी इलाका बन गया, लेकिन यहाँ पर सराय हुआ करती थी। और ये मोरी गेट हम आपको बता रहे थे, इस तारीखी गेट के बिल्कुल साथ ये सराय बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो काफिले आते थे वो फिर यहाँ पर क़याम कर सकते थे। क़याम का उनका इंतज़ाम यहाँ पर स्टेट की जानिब से किया जाता था। तो जनाब ये बड़ी खसूसियात हैं और ये बड़ी अहमियत की चीज़ें हैं कि कितनी फलाही रियासत, आज फलाही रियासत की बातें होती हैं ना, नारे होते हैं, हमारे सियासतदान देते हैं। देखें, फलाही रियासतें इस तरह से होती है जैसे कि भावलपुर की रियासत थी और भावलपुर की रियासत ने ये बन के दिखाया कि वो एक फलाही रियासत है। यानी उसने जहाँ तालीम के शोबे पे अपना तवज्जो मरकूज़ की, जहाँ पे तफरीह के मौक़े फराहम किए, तो वहाँ पर इस तरह के जो खूबसूरत तारीखी गेट्स हैं वो बनाए गए, इस तरह की सराय बनाई गई। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये उस वक्त का जो नवाब हैं, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, उनको जाता है। तो मोरी गेट और साथ में उसके कायम होने वाली उस वक्त में रियासत दौर में जो सराय थी, इस हवाले से हमने एक शॉर्ट वीलॉग मैंने बनाया है भावलपुर की तारीखी अहमियत को उजागर करने के हवाले से। और हमारे चैनल और को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।